ये रात को सरचू के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि मेरे को ऐसे लगा कि सुबह मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रात को -14 तक टेम्परेचर गया, बर्फ़ जमी। सुबह देखा पानी तक बर्फ़ का जमा हुआ था। मैंने बोतल्स 3 लेके अपने पास रखी ताकि रात को पीऊँगा, और उसमें से मैंने आधी बोतल पी, बाकी देखा उनमें तो बर्फ़ ही जम गई, मैं पीऊँ कैसे। और रात को इतनी ज़ोर की हवा चल रही थी ना कि मैं किसी को उठा के मैं अपना सर भी बाहर नहीं निकाल सकता, इतना ज़ोर से मतलब मेरे को हवा मतलब लग रही थी। तो मेरे को लगा कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, इससे आगे मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और पर जैसे ही सुबह मैंने बाइक वालों को देखा, इतने लोग जाने वाले देखे, तो मैंने बोला डरना नहीं है, ये यार बंगाल वाले हैं तो हम भी पंजाब वाले हैं। तो मैंने बोला निकल जाते हैं, देखते हैं कितनी एक्सरसाइज। 15 जून से लेके और ऐसे लगा लो कि लगभग सितंबर लास्ट तक मैं डेली 3 से 3.5 किलोमीटर मैंने रनिंग की है, 9-9 किलोमीटर मैंने वॉक की है, बहुत एक्सरसाइज का, 14-15 किलो वेट घटाया। तो मैंने बोला कि जब इतनी मेहनत की है तो अब डरने का कोई फ़ायदा नहीं सामने है, आपको तो दिख रही है ना देखा वाइट जाएगा सी जो ऊपर भी की साइड होगा। जाती तो है, मैंने ये रॉकेट लॉन्च अपना किया जिगरा है। दिखाते हुए खींच लिया। पता नहीं किस देश ने किया है, पर आपको ये आसमान इतना साफ है ना कि साफ साफ दिखेगा कि हाँ यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ है, और ये ऊपर की साइड जा रहे हैं। और ये नीचे का देखो नज़ारा। ये आप सामने जो नदी देख रहे हो, वहाँ पे अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, पर कम से कम 10 याक जो थे ना, वो नहा रहे थे। बहुत ही मतलब ऐसे लग रहे थे कि गांव में जैसे गायें घूम रही है ना, वैसे वैसे नहा रहे थे। तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। वो देखो नीचे योक, जो हम याक देखते हैं ना, वो याक नहा रहे हैं, खुले में बैठे हैं सारे के सारे। वो देखो आप, बिल्कुल एक पानी के अंदर है, नदी के अंदर है, और एक ये यहाँ पे ऐसे खुले बैठे हैं। ये इधर एक गांव है छोटा सा, तो यहाँ के है ये पशु। तो ये यहाँ का है, देखो कितने ऐसे खुले में रहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे काजा में भी कम ही देखने को मिले, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खुले में है ये पीछे हम ब्रांडी नाला क्रॉस करके आए हैं, और ये बिस्की बार आ गया। ये देखो, ये हाँ, ये देखो बड़ा खतरनाक है। ये आगे की रोड देखो, तो भाई ये हलवा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। और ये सारी ऑफ रोडिंग है, इसके अंदर अब जाना है। कुछ करके आया हूँ, कुछ आगे जा रहा हूँ। ये स्टार्ट हो गए हैं गोटा लूप। गोटा लूप आधे आ गए, पर भैया बीच में रोकने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऊपर से तो स्टोन फायरिंग होती है। और ये देखो, यहाँ से बाइक को चढ़ाना, गाड़ी को चढ़ाना बहुत ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर से स्टोन्स की फायरिंग होती है यहाँ पे। तो ये है गाटा लूप, नीचे से ना खड़ी चढ़ाई है। और ये देखो, ये ट्रक्स देखो आप, ऊपर से आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे यहाँ ना चाहते हुए बाइक को रोकना पड़ा। अगर आप पैरेलल देखोगे ना, तो पैरेलल इन चोटियों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे सूरज पहले गिरता है, तो इस वजह से, सूरज की धूप की वजह से यहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है। आप उधर एक वो पीछे एक चोटी देखोगे, उस पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये सारी कच्ची मिट्टी के हैं। तो जब ऊपर चढ़ते हैं तो जो स्टोन्स हैं वो ऐसे मतलब गोली की उससे स्पीड से नीचे आते हैं, तो बड़ा बचा के निकालना पड़ता है। यहाँ पे गाड़ी वाले तो सेफ़ हैं, पर बाइक वाले सेफ़ नहीं है। अपने वैसे देखें कि हाँ भी कि बाइक वाले हैं ना, उनके लिए कम सेफ्टी है, क्योंकि एक अकेला हेलमेट ही होता है सेफ्टी के लिए यहाँ पे, और तो उसके अलावा कहीं भी लग जाए तो नुकसान ही है। तो आज भगवान की दया है और सूर्य देव की कृपा है कि हवा कम चल रही है, क्योंकि पिछली बार मैं धनकर मोनेस्ट्री के पास से गया, तब भी ऐसे पहाड़ थे, तो हवा बहुत चल रही थी। हम फंस गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। तो मैं आपको बस इतना बता के और काटूंगा, बट जगह देखो आप। कुछ शानदार चीज़ देखने के लिए बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, तो वो कर रहे हैं, पर बहुत शानदार लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना। हाँ भाई।
ये हम गाटा लूप्स यहाँ पे जाके एंड हुए हैं। टोटल 21 लूप थे और 15,302 फीट की हाइट पे है ये। 15,302 फीट मतलब ऐसे लगा लो, ये देखो ऊपर देखो, बर्फ़ देखो पीछे वादियों में पड़ी हुई, और ये देखो गाटा लूप्स। इसमें गाड़ी चलानी खाला जी का बड़ा नहीं है, और बाइक चलानी तो भैया ऐसा है। ऊपर से वो अलग से स्टोन्स की शूटिंग अलग से होती है। ये देखो नीचे आ रहे हैं, ये 21 लूप है। वो देखो इससे ट्रक्स और जो भी चीज़ निकलती है। ये लद्दाख जाते वक्त रास्ते में बहुत ही फेमस चीज़ है। ये लो, ये ऐसी जगह मैंने जब मैं काज़ा पहुंचने वाला था तब देखी थी, या फिर ये देखी है पत्थर को काट के दोनों साइड और बीच में से ये हिसाब से रोड बनाई हुई है। तो ये मुझे काज़ा की याद दिला दी इसने। ये पहुंच गए नकीला टॉप। ये जो पास है ये है 15,500 फीट पे। गाटा लूप्स क्लियर करके फिर पहुंचे यहाँ पे। 15,500 फीट की हाइट है। ये देखो पास बड़ा हाइट पे है। उधर वाली साइड का ये ऐसा रहेगा सीन। ये भाई लोग भी पहुंच गए। ये मैं एक अकेला पंजाबी हूँ, बाकी ये सारे वेस्ट बंगाल वाले हैं। देखो, हेलो भैया। हाँ, we are from कोलकाता, दीघा। मैंने देखा है आप लोग बहुत घूमते हो वेस्ट बंगाल के ना, कहीं चले जाओ बंगाली लोग आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं चाहे चोपटा चला जाऊं, तुंगनाथ चला जाऊं, हर जगह पे घूमते हो आप लोग। घूमने का ना बड़ा शौक है उधर भी बहुत पहाड़ है। आपके। उधर भी हिल स्टेशन है ना। हमारे यहाँ का 2 लड़का बाइक लेके आया हुआ है। पास का स्टेट में है। अच्छा, पास का स्टेट भी तो सिक्किम है। सिक्किम वाला और दार्जिलिंग आपके वहीं है ना? हमारा स्टेट में आप एक जन मिलेगा। अच्छा, हमारा घर समुद्र कलकत्ता से 200 किलोमीटर। अच्छा, बंगोपसागर है ना, अच्छा। उधर से ही हम लोग। हाँ, मैंने देखा है कि कई ना लेडीज भी जैसे अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं अकेले घूमने के लिए। हाँ। और खाना और घूमना बंगाल में। मैंने देखा पिछली बार ना हम चोपटा थे तो सुबह ऊपर चढ़ना था। आप देखिए जितना बाइक आ रहा है सारा वेस्ट बंगाल, 60% वेस्ट बंगाल से है। 60 या 80% ही है। मैंने देखा, वेस्ट बंगाल से है। मैं जब वो टनल क्रॉस किया ना तो मैंने देखा यार कि ये वेस्ट बंगाल की 3 बाइक जा रही है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा, मैंने बोला ये तो सारा बंगाल का है, सारे के सारे बाइक ही लगभग। यही हिल तो दार्जिलिंग से साथ जुड़ा है। अच्छा, हाँ, ये गैंगटॉक दार्जिलिंग इसके साथ ही तो जुड़ा है ना। अच्छा, हाँ। दार्जिलिंग कितनी हाइट पे है? दार्जिलिंग का हाइट भी ऐसा होगा 13,000 14,000। अच्छा, ठीक है। आइए उधर दार्जिलिंग बहुत अच्छा। दार्जिलिंग सिक्किम भी बहुत अच्छा है। सिक्किम का रास्ता इससे भी ज्यादा खतरनाक है। 8-4 साल बंद हो गया। ऐसे 10 लोग जो हेयरपिन बैन आता है ना, वो बहुत टॉप हेयरपिन बैन आता है। यही। अच्छा, यहाँ तो अच्छा रास्ता है, बड़ा है, उसके बाद हेयरपिन बैन। और एक जगह है मिरिक, दार्जिलिंग से 45-50 किलोमीटर, वो बहुत खड़ा है। अच्छा, रोड यही।
दार्जिलिंग रोड की तो एकदम अच्छा। चाय वगैरह कॉफी वगैरह वो हाँ उधर उधर काफी तो भाई चाय का गार्डन है। अच्छा। मैं ये तो- गुवाहाटी शिलोंग ये तो मैंने सारा कवर किया हुआ है। गुवाहाटी तो हमारा बेंगलोर से बहुत दूर है। और गुवाहाटी ये पूर्वांचल मैंने कवर किया हुआ है सारा, और दार्जिलिंग रह गया मेरा, सिक्किम भी रह हाँ गया। दार्जिलिंग तो अब तो आपको सिलीगुड़ी इधर जब चंडीगढ़ से सब जगह आना पड़ता है। दार्जिलिंग हाँ। सिक्किम जाओगे दोनों कवर हो वो जाएगा। सब ही सिलीगुड़ी मेन पॉइंट है। पास में ही है। अच्छा सब हिल स्टेशन का मेन पॉइंट है सिलीगुड़ी। ठीक है। अब तो ड्राइव करता है, दार्जिलिंग जाइए, सिक्किम जाइए, बहुत अच्छा। अच्छा 547 ये भाई 14 महीने से घूम रहे हैं। 21 महीने से, 21 महीने से। हाँ कल एक ये साइकिल भैया। में दिखा हुआ था, वो राइटर था अच्छा। 21 महीने से। हाँ उसका साइकिल में हाँ हाँ एक मेरे को मिला वो। 1 डेज हुआ। हाँ। उसका नासा दिन का ट्रिप अच्छा 28 आपका स्टेट हाँ घूमेंगे। हाँ वो मैंने भी देखा। हाँ। उसका साइकिल खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, बेचारा बैठा हुआ था। अच्छा तो लॉरी वाले को बात कर रहा था, चलाने के ऊपर वो ले जाएगा तो ले जाओ। 21 महीने से तो ये घूम रहे हैं। हाँ तो देख लीजिए। ये गवर्नमेंट काम करते उनका सब महीने का छुट्टी दे दिया और लीव ले लिया। अच्छा चाकरी तो नहीं खा सकता ऐसे कोई, हाँ वो गवर्नमेंट हो और जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ऐसे तो खा नहीं सकते। मैंने नौकरी छोड़ दी। अभी यहाँ इतनी ठंड है तो भाई जो सबसे आगे इसमें हाइट पे पास आएगा वो आएगा तांग लांग ला, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे को शाम हो जाएगी, लगभग 4:30-5 बज जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हाल होगा ये अंदाज़ा नहीं है। ये हम पहुंच गए हैं ला चुंगला पे। 16,616 पे है ये पास। अब लगा लो 14,000 रुपये रोहतांग पास ओनली, और ये 16,500 से भी ज़्यादा ला चुंगला पास है। ये देखो सूर्या चक्र RCC वेलकम करती है। फॉर योर बेटर टुमारो वी गेव अवर टुडे। ये पीछे का माहौल देखो क्या बात है। ये देखो यहाँ से इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी कम ऑक्सीजन है, ऐसे मन करता है कई बार कि रुक जाए बस छोड़ दें, पर उतने में कोई बाइक वाला मिलता है और वो थंब दिखा के और हाय करके बोलता है कि कुछ नहीं हुआ चलने दो। तो उनको देख के फिर ऐसे जान में जान आ जाती है और बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ चलने दो। अभी कुछ देर पहले मैं थक गया था, तो फिर उधर से ले वाली साइड से बाइक वाला आ रहा था, उसने मेरे को ऐसे अंगूठा दिखाया, हाय बोला और बोला चखते फटे। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो उनको देख के खुद का भी मन ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई ये देखो साढ़े 16,000 फीट से भी ऊपर की हाइट पे हैं हम। हाँ, ये है ला चुंगला। ला ये पासेस को बोलते हैं, जैसे हम रोहतांग पास बोल दिया, खारदुंगला पास बोल दिया, बट जब आप लद्दाख में आते हो तो यहाँ ला लग जाता है। ये भोलेनाथ जी, गुरु नानक देव जी ये बैठे हैं हमारी रक्षा करने के लिए। जय बाबे दी। भोलेनाथ जी का इनका मंदिर मैंने ये छोटे छोटे हर जगह बने हुए देखे हैं। ऑक्सीजन काफ़ी कम है यार यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे कि बड़ी ही मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। ये भाई लोग बंगाल वाले भी मेरे साथ ही आ रहे हैं। ये देखो टॉप है। ये लो भैया। ये अब हम ऐसे लगा लो कि नकीला ला चुंगला क्रॉस करके जब हम पांग की साइड जाते हैं
तो ऐसे लगा लो कि जब सरचू से पांग जाते हैं तो उसी के बीच में आते हैं गाटा लूप्स भी, नकीला टॉप भी और ला चुंगला भी। और अब जो ये रास्ता इसके आगे का इतना सुंदर है, देखो आप उससे आगे अगर आप देखोगे ना तो ये सारा का सारा ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम कहीं मिस्र में आ गए हो। सारा रेत का, और इतनी हाइट पे ये सारी जो बाइक चल रही है ये 16,000 फीट की हाइट पे चल रही है, 16,500 फीट की हाइट पे। और एक चीज़ और बता दूं जिसके लिए आप मेरे को बाद में शायद हो सकता है कि घर पे डांट भी पड़े इस चीज़ के लिए, कि मैंने मेरा कैमरा, ये आप कैमरा देख रहे हो ना, जो ये कैमरा मैंने कहीं प्लेस नहीं किया हुआ, किसी भी माथे पे, हेलमेट पे या बाइक के किसी भी पार्ट पे प्लेस नहीं किया हुआ। ये मेरे पॉकेट के अंदर है, जैकेट की पॉकेट के अंदर है। और जहाँ मुझे इतनी सीनिक ब्यूटी दिखती है, मैं एक हाथ से बाइक की रेस पकड़ता हूँ, एक हाथ से ये कैमरा GoPro निकाल के और साथ के साथ वीडियो शुरू कर देता हूँ शूट करना। इतना रिस्की रोड, इतनी ज़्यादा हाइट, इतनी ज़्यादा ठंड, ऑक्सीजन की कमी, और उसके साथ आप देखोगी कितना तरीके से ये कैमरा मूव हो रहा है सारा का सारा। तो और लोग देख रहे थे कि ये मतलब जो जितने भी बाइकर हैं, मेरे हिसाब से किसी ने ऐसे नहीं किया, कोई फिक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर जब आप फिक्स करते हो, वो करते हो, तो आपका ना रेजुलेशन थोड़ा सा कम होता है और एक ना लिमिटेड चीज़ें ही देख पाते हो। क्योंकि अगर आपने हेलमेट के ऊपर फिक्स कर दिया तो आप जायज़ सी बात है सामने ही देख पाओगे, पीछे नहीं देख पाओगे, साइडों में नहीं देख पाओगे, क्योंकि रोड ही इतनी ख़तरनाक है। पर अगर मेरे हाथ में, तो मैं इसे अलग अलग इतने सुंदर, मतलब ये जो ब्यूटी थी ना, ये मुझे इतनी शानदार लगी थी कि यहाँ तक मैंने जो सफ़र किया था तो मुझे ऐसे लगा एक बार कि यार वापस मुड़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा नहीं। अब तो मतलब सरचू के बाद तो डर ही लगने लग गया था, पर जब मैं इस रोड पे आया तो उसके बाद में भाई मुझे ऐसा लगा कि क्या ही चीज़ है। अब ये देखो, इतने सुंदर पहाड़ बिल्कुल खड़े, और ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, पर बर्फ़ को टिकने के लिए भी मौका नहीं है क्योंकि इतने शार्प हो चुके हैं। और ये देखो, इनसे डायरेक्ट सीधी की सीधी बर्फ़ नीचे गिरती है। जब भी गिरती है ये रोड ख़तरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जो बर्फ़ गिरती है वो चोटी से सीधी फिसलती हुई नीचे आएगी, और जो नॉर्मल पहाड़ है उससे लैंडस्लाइड के तरीके से आती है। पर यहाँ से, पर जो ब्यूटी है यहाँ पे, मेरे को बाइक दौड़ाने का जो मज़ा आया है यहाँ पे। मेरी बाइक मैंने 60 भी चलाई है, 70 भी चलाई है और 90 भी चलाई है। मैंने 90, 100 भी टच की है। आगे जो है प्लेन्स आएंगे उसमें तो और ज़्यादा मैंने वो किया है, बट डिबरिंग और उनके पास तो और भी ज़्यादा स्पीड में चलाई है। तो ये आप देखो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं घूम रहा हूँ, जैसे कोई रेसिंग चल रही है बाइक की, उस हिसाब से। और इतने लाल, इतने सुंदर पहाड़, इतना साफ आसमान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा पहले कभी। काज़ा में देखा था, काज़ा एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। दोनों कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों ही बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब है। पर ये दोनों जगह जो है वो जन्नत है। हाँ, डर तो लगता है, पर अब ऐसे मन करता है कि भैया अगर कभी भी टूर के लिए जाना है तो इधर की साइड निकलो, बहुत शानदार है। ये देखो आप सामने से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, वाह। अब देखो, ये देखो इधर वाली साइड रेत में देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि सीमेंट का पहाड़ बना हुआ है। कितना सुंदर है ये। और एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से बाइक ड्राइव, एक हाथ से कैमरे का आप कॉम्बिनेशन देखो, और मूव भी कर रहा हूँ मैं, और गाड़ी बाइक भी चल रही है 60-70 की स्पीड में मिनिमम मेरे हिसाब से, और कई बार 80-90 भी टच हुई है। तो देख के ऐसे लग रहा है। पर ये, और इसमें यहाँ पे कोई नहीं था, बाइक को दौड़ा रहा हूँ ऐसे, जो हवा है ना वो कानों के बीच से ऐसे निकल रही है, हेलमेट के बीच से ऐसे, मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा। वाह, आसमान देखो आप कितना सुंदर है। कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पे सबसे साफ दिखाई दे जाता है। मेरे सामने एक रॉकेट लॉन्च हुआ है जो मैंने देखा, और उसके बाद में उसका धुआं बचा, वो ही मैं आपको दिखा पाया। और कोई भी जैसे तारे हैं या कुछ भी है, यहाँ पे जितने सुंदर दिखाई देते हैं वो कहीं नहीं दिखाई देते। आप देखो कितनी शानदार चीज़ है, खतरनाक है, बट ऐसी चीज़ भी दुनिया में आप दोबारा नहीं देख पाते। और बाइक से तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। थैंक यू सो मच।